ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ के भोजशाला विवाद पर आए महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करूंगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला दिया है और उसमें उसने धार स्थित, जो मध्य प्रदेश का धार जिला है, वहां पर स्थित भोजशाला को मंदिर घोषित कर दिया है। तो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का ये देश का दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जिसे ASI की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मंदिर घोषित किया है। यानी इस मामले में भी फैसले का आधार भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की रिपोर्ट बनी है। आज मैं इसी मामले पर आपके साथ चर्चा करूंगी। ये बताऊंगी कि हाई कोर्ट का फैसला क्या आया है और इस फैसले के मायने क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि विवाद क्या था। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर विवाद देश के दो बड़े समुदायों, हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक स्थल पर अधिकार का झगड़ा था। हिंदू पक्ष इसे भोजशाला और सरस्वती देवी का मंदिर होने का दावा करते हैं, जबकि मुसलमान उसे कमल मौला की मस्जिद बताते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने इसी विवाद पर आज अपना फैसला सुनाया है और हाई कोर्ट ने भोजशाला का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर माना है। यानी हाई कोर्ट ने माना है कि भोजशाला मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है, मंदिर है। ये व्यवस्था दी है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। तो ये फैसला किसने सुनाया है, ये भी मैं आपको बता दूं कि न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। कुछ और अर्जियां भी थी इस मामले में, सबको साथ में मिला करके ये फैसला आज हाई कोर्ट ने दिया है। और इन याचिकाओं में ये मांग की गई थी कि भोजशाला परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और मुसलमानों को वहां नमाज अदा करने से रोक दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर घोषित करते हुए आज अपने फैसले में ASI का 2003 का वो आदेश रद्द कर दिया है जिसमें मुसलमानों को वहां नमाज करने की इजाजत दी गई थी। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि भोजशाला परिसर में हिंदुओं के पूजा करने के अधिकार को प्रतिबंधित करने वाला और मुस्लिम समुदाय को वहां नमाज की इजाजत देने वाला 2003 का ASI का आदेश रद्द किया जाता है। हालांकि कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा है कि मुसलमान मस्जिद के निर्माण के लिए वैकल्पिक जमीन की सरकार से मांग कर सकते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा है कि मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करने और दोनों पक्षों के बीच पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए, यदि उसने लिखा है प्रतिवादी संख्या 8 मुसलमान पक्षकार थे, तो मुस्लिम पक्ष के लिए कहा है कोर्ट ने कि धार जिले के भीतर ही मस्जिद या उसने तो प्रेयर प्लेस कहा है, यानी प्रार्थना स्थल, वैसे मस्जिद ही होती है, बनाने के लिए जमीन आवंटित करने का आवेदन अगर वो करते हैं तो राज्य सरकार उस आवेदन पर कानून के मुताबिक विचार कर सकती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले में जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भी जन्मभूमि पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रामलला का अधिकार माना था, लेकिन साथ ही मुस्लिम पक्ष को भी पास में मस्जिद निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने का राज्य सरकार को आदेश दिया था। और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद के लिए जमीन भी आवंटित की है, वो धन्नीपुरा में है और वहाँ मस्जिद बन रही है। तो उसी तरह की व्यवस्था आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला मामले में भी दी है और कहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो मस्जिद बनाने के लिए जमीन आवंटित करने का आवेदन कर सकता है और राज्य सरकार उस पर विचार करेगी। आगे हाई कोर्ट ने फैसले को देखी अगर, तो उसने कहा है, एक बात पे बहुत जोर दिया है जो फैसले में हाई कोर्ट ने, उसने कहा है कि भोजशाला में जो संरचना है, यानी जो स्ट्रक्चर है, उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो कोर्ट ने दिया है, जिसमें उसने ये माना है कि भोजशाला का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रकृति है, उसकी धार्मिक प्रकृति है, धार्मिक स्वरूप है, वो मंदिर है।
कोर्ट ने फैसले में कहा है कि भोजशाला परिसर और कमल मौला मस्जिद का विवादित क्षेत्र एक संरक्षित स्मारक माना जाता है। मैं ये बता दूं कि ये जो स्थल है, विवादित स्थल, ये एएसआई के संरक्षण में है, एएसआई की संरक्षित स्मारक है। तो उसने कहा है कि ये संरक्षित स्मारक माना जाता है और कोर्ट ने कहा कि भोजशाला परिसर और कमाल मौला मस्जिद का जो विवादित क्षेत्र है उसका धार्मिक स्वरूप भोजशाला है, जिसमें देवी सरस्वती का मंदिर है। ये कोर्ट ने साफ साफ मान लिया है कि वहां मंदिर है देवी सरस्वती का और वो स्थान जो परिसर है वो भोजशाला है। कोर्ट इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा ये बात भी कोर्ट ने फैसले में बताई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐतिहासिक, साहित्यिक और पुरातात्विक संदर्भों से ये साबित होता है कि ये स्थान संस्कृत शिक्षा का केंद्र था और यहाँ सरस्वती देवी को समर्पित एक मंदिर भी मौजूद था। ये बात आज हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। कोर्ट ने पाया कि इस स्थान पर हिंदू पूजा अर्चना कभी समाप्त नहीं हुई, यानी लगातार हिंदू पूजा अर्चना वहां होती रही है, ये कोर्ट ने माना। और कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक साहित्य, विवादित स्थल के बारे में जो साहित्य है और संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में इस चीज को, जो ऐतिहासिक साहित्य है, वो इस क्षेत्र को, इस परिसर को संस्कृत शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करता है। ये बात भी हाई कोर्ट ने फैसले में कही। इसके साथ ही कहा कि साहित्यिक और पुरातात्विक संदर्भ देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर होने के भी संकेत देते हैं। यानी जो भोजशाला परिसर है पूरा, वो सांस्कृतिक शिक्षा का केंद्र था, ये माना कोर्ट ने। और दूसरी चीज मानी कि यहाँ पर इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर था, यानी भोजशाला जो है वो एक मंदिर है। ये बात हाई कोर्ट ने आज अपने फैसले में कही। इस फैसले का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो ये है कि हाई कोर्ट ने कहा कि उसने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई की अधिसूचनाओं और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट, मैं फिर कह रही हूं आपको कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है। यानी इस फैसले का आधार एएसआई की सर्वे रिपोर्ट बनी है, जिसमें यह निष्कर्ष था कि भोजशाला पहले एक मंदिर था और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई। भोजशाला परिसर संरक्षित स्मारक है और एएसआई के प्रबंधन में है, निगरानी में है। तो कोर्ट ने कहा है कि एएसआई का सुपरविजन वहां बना रहेगा, यानी एएसआई के ही अंडर में वो स्मारक रहेगी। ये बात भी हाई कोर्ट ने कही है। फैसले में एक और खास बात कही गई है कि केंद्र सरकार याचिकाकर्ताओं, यानी जो हिंदू पक्ष है जिसने मूल केस डाला था, मूल मुकदमा डाला था, उसके लिए कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार याचिकाकर्ताओं के लंदन संग्रहालय में रखी देवी सरस्वती की मूर्ति को वापस लाने और उसे परिसर में पुनः स्थापित करने के आवेदन पर विचार कर सकती है। यानी लंदन के संग्रहालय में रखी देवी सरस्वती की मूर्ति वापस लाने के प्रयास किए जाएंगे। मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ पर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि जो मूर्ति यहाँ लगी थी वो इस वक्त जो है वो लंदन संग्रहालय में रखी हुई है। तो ये उसी संदर्भ की बात कही गई है। तो संक्षेप में अगर समझा जाए तो आज का हाई कोर्ट का फैसला मोटा मोटा यही है। हालांकि दूसरा पक्ष इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, उसके पास रास्ता है। मुस्लिम पक्ष निश्चित तौर पे आगे भी शायद अपील करेगा और इसमें उसके पास ये अधिकार भी है सुप्रीम कोर्ट जाने का। लेकिन इस फैसले के कुछ पहलुओं को और उन बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जो इस फैसले का आधार बने, और इसमें सबसे अहम है एएसआई की सर्वे रिपोर्ट। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ये साबित होता है कि भोजशाला में पहले मंदिर था, उसके अवशेष सर्वे में पाए गए। अगर आप ध्यान से दें थोड़ा, तो अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में भी एएसआई की रिपोर्ट जो थी वो महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुई थी, और भोजशाला मामले में भी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट अहम आधार बनी है। मैं आपको बता दूं कि बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का भी जो विवाद है, वहां भी ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई ने कोर्ट के आदेश पर सर्वे किया है, और ये सर्वे भी कोर्ट के आदेश पर हुआ था, और एएसआई ने अपनी सर्वे की रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंप दी है, यानी जमा कर दी है।
और उसमें उस सर्वे रिपोर्ट में जो ज्ञानवापी के बारे में एएसआई ने किया था, वहां हिंदू धार्मिक चिन्ह मिले होने की बात कही है। अब थोड़ा और आगे बढ़े, ये तो थी बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद की, लेकिन मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह का विवाद भी कोर्ट में लंबित है और उस मामले में भी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के आदेश दे रखे हैं। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्वे पर रोक लगा रखी है और मामला उस स्तर पर अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन कहने का आशय ये है कि सर्वे के वैज्ञानिक साक्ष्यों को आसानी से नकारा नहीं जा सकता और एएसआई सरकारी संस्था है जिसे पुरातात्विक महत्व से सर्वे करने की दक्षता प्राप्त है। अयोध्या और भोजशाला का मामला ये साबित करता है कि किसी भी ऐसे विवाद को तय करने के लिए दक्ष संस्था द्वारा वैज्ञानिक सर्वे कराया जाना चाहिए ताकि ये तय हो सके कि जिस स्थल पर विवाद है उसका वास्तव में धार्मिक चरित्र क्या है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि पूजा स्थल कानून भी है जो ये कहता है कि धार्मिक स्थलों का वही स्वरूप रहेगा जो 15 अगस्त 1947 के समय था, यानी देश आजाद होने के समय जो जिस धार्मिक परिसर का जो चरित्र था, जो प्रकृति थी, जो स्वरूप था, वो वैसा ही रहेगा, वो बदला नहीं जाएगा। ये पूजा स्थल कानून कहता है। तो धार्मिक स्थलों पर विवाद के समय हर मुकदमे में ये दलील दी जाती है कि इस कानून के रहते किसी भी स्थल का चरित्र नहीं बदला जा सकता और उस मामले में सुनवाई भी नहीं की जा सकती। ये हमेशा दूसरे पक्ष की दलील रहती है। जैसे एक पक्ष दावा करता है कि ये हमारा धार्मिक स्थल है तो दूसरा पक्ष उस मुकदमे का विरोध इसी कानून का सहारा लेकर के सबसे पहले करता है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं जो बहुत खास है, जो लोगों को शायद कुछ कम लोगों को पता होगी कि एएसआई संरक्षित जो ऐतिहासिक स्थल हैं जिनकी देख रेख निगरानी एएसआई के पास है, उन स्थलों पर पूजा स्थल कानून लागू नहीं होता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी जो किसी भी मामले के लिए आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूजा स्थल कानून किसी धार्मिक स्थल की प्रकृति क्या है ये पता लगाने से नहीं रोकता, यानी किसी भी स्थल का वास्तव में धार्मिक स्वरूप क्या है ये पता लगाया जा सकता है और इसका सबसे अच्छा तरीका एएसआई द्वारा किए जाने वाले सर्वे हैं। अयोध्या और भोजशाला मामले में ये बात साबित भी हो चुकी है। अब देखना होगा कि अदालतों में जो और मामले लंबित हैं, मथुरा का, काशी का, उनमें क्या होता है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आधार बनती है कि नहीं बनती है। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उस पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।